अलैकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन इकराम, अब बात होगी उस पाकिस्तान की जिसमें एक जानिब तो मुल्क मुआशी दिवालियापन की दहलीज पर है, दूसरी जानिब दहशतगर्दी की लहर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात हैं कि सिर्फ एक शख्स को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए पूरी की पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। आज का पूरा दिन लाहौर से लेकर इस्लामाबाद में क्या कुछ चलता रहा, ये पूरी कौम ने देखा है। और इस वक्त एक जानिब इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जो हक और सच की बात करता है उसे भी निशाने इबरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरे मुल्क के अंदर बोल न्यूज की नशरियात को भी बंद करने की कोशिश की गई। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक तरजीह लेकर आगे बढ़ रही है कि किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, और तजादात से भरपूर इनकी सियासत कुछ यूं है कि 2021 में मौलाना फजलुर रहमान जो कि इस वक्त पीडीएम के जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके सरबराह भी हैं, 2021 में ये कहा करते थे कि कोई डंडा इस्तेमाल करेगा तो कारकुनों को भी डंडा उठाने की इजाजत है। यहां से अंदाजा करें इनकी सोच का। और आज 2023 में वही मौलाना फजलुर रहमान फरमाते हैं कि रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए वसाइल बरूए कार लाए। इमरान खान एक फितना है, इस फितने को खत्म करना है। यहीं से अंदाजा करें कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल किस तरह की हो चुकी है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर ज़िया साहब, और हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं, तज्जियाकार हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले ये